हाउ यू पास द यूनिवर्स टेस्ट। देखिए, आप जब भी कोई भी चीज़ मांगते हो या फिर आप किसी चीज़ की चाह करते हो, देन यू जस्ट विश करते हो आप, राइट। वो मतलब आपके मन में वो एक थॉट आता है, फिर आप वो एक फीलिंग जनरेट करते हो, फीलिंग के बाद इमोशंस, एंड देन यू अट्रैक्ट द एक्शंस और यू डू द एक्शंस अकॉर्डिंगली। मतलब आप एक वाइब्रेशन के जो स्टेज है वहाँ पे आने की कोशिश करते हो या फिर आप पहुँच जाते हो। तो आप जैसे होते हो उस प्रकार आपके पास चीज़ें अट्रैक्ट होती है। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। तो आप में जो भी क्वालिटीज़ है प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ चीज़ें होंगी। और हाउ यू परसीव इज़ जो होता है वो बाकी का आपका जो है गेम डिसाइड करता है। हाउ यू आर अनफोल्डिंग द लाइफ, आप कैसे लाइफ को अनफोल्ड करने वाले हो, ये डिसाइड होता है। तो जैसे कि आप अगर ओपन रहते हो हर चीज़ के लिए, कि अगर आपने कुछ विश मांगा, अगर आप ओपन रखते हो खुद को रिसेप्टिव मोड में, तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सारी चीज़ें होती है। बट अगर आप यस बोलते हो, देन यू जस्ट एक्सेप्ट इट। मतलब आप सारी एनर्जी को इक्वली ट्रीट करते हो। एंड व्हेन आप एक्सेप्ट करते हो, मतलब कुछ बुरा होने के बाद आपके पास अच्छा होता है, राइट। मतलब फेलियर्स आर लाइक स्टेपिंग स्टोन। अगर हमने कहावत, अगर ये कोट हमने ध्यान दिया, तो अगर कुछ आपके साथ बुरा होता है, हर्ट होता है, देन आप ग्रो करते हो, राइट। इट हैपन्स। प्रोग्रेस मतलब अच्छी चीज़ें होने के बाद भी आप ग्रो करते हो, बट अगर कुछ नेगेटिव होते देन आप सीखते हो, राइट। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव, इट जस्ट कि हमें क्या पेन हो रहा है वो इसके रिगार्डिंग कनेक्शन है। सिर्फ आपको इतना समझना आना चाहिए। सो व्हेन आप चीज़ों को यस बोलते हो, हर चीज़ों को, देन एज मास्टर से ये उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया था कि अगर हम एक यस बोलते हैं हर किसी चीज़ को, देन ऑब्वियस अच्छा होने वाला है वो हो जाएगा। अगर कुछ हमें सीखना है, देन वो कुछ नेगेटिव होके हम सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ वैसा होता है सिमिलरली, देन वी आर जस्ट क्वाइट अवेयर कि हाँ ये ऐसा हुआ था। सो अभी आप एक होल्ड लेते हो एंड देन जस्ट यू अनफोल्ड द लाइफ अकॉर्डिंगली। मतलब आपको समझ आता है कि हाँ ये हुआ है, देन आप ऑब्वियसली इजीली टेस्ट पास करोगे। अगर बिकॉज आपने अभी सीखा है, यू हैव एक्सपीरियंस्ड, और ये किसी चीज़ से कनेक्टेड था, तो अभी आपका अगर टेस्ट होता है, देन आप उसमें ऑब्वियस पास होंगे। बिकॉज वापस वो दोबारा हुआ, मतलब आपने ये देखा होगा, कुछ चीज़ आपको बार बार हर्ट कर दिया, फिर अगर आपको चाहिए रहता है और अगर आप एक्शन नहीं लेते, देन वो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि आप वो साइकिल में अभी तक हो। तो अगर आप वो साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो, देन आपके साथ वो चीज़ें तब तक होती जाएंगी जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करते, बाहर नहीं आ पाते। सो अगर आप में कुछ फीलिंग है, कुछ है जो आपको रोक के रखा है अंदर, देन अगर आप कुछ एक्शन लोगे, देन वो साइकिल जो है स्टकनेस का, वो ब्रेक हो जाएगा। सो आप लाइफ को भी ओपन रहते हो और जो भी आगे की चीज़ें अनफोल्ड होती है वो उस प्रकार से अनफोल्ड होती रहती है। सो ऑब्वियस एक आपका वाइब्रेशन बहुत मैटर करेगा, और आप यस कब आपको बोलना है, और अगर आप पास्ट मिस्टेक से इनफ सीख चुके हो, देन आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या कैसा रिस्पेक्टफुली डिसरिगार्ड करना है कि अभी ये मुझे नहीं चाहिए, दिस ऑल यू हैव लर्नड। अगर आप ये स्टेटमेंट भी बोल दोगे ना, ये रिस्पेक्टफुल डिसरिगार्ड, आई जस्ट हर्ड दिस ब्यूटीफुल सेइंग फ्रॉम माइंड वैली, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब हम अच्छी चीज़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसको रिस्पेक्टफुली डिसरिगार्ड कैसा करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जितना आप ये टर्म पे प्रैक्टिस करते हो, वर्क करते हो, आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रही है और किस वजह से हो रही है। माइट क्यों और क्या का रीज़न आपको टाइम पे नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल करंट, बट आगे जाके आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने आपका क्वेश्चन का इंटेंसिटी उतना रखा और आपने सीखना चाहा लाइफ से, देन ऑब्वियसली यू गोना गेट द आंसर्स जो आपको लाइफ अनफोल्ड करते वक्त हेल्पफुल होता है। थैंक यू एंड प्रणाम।